हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन ECMA क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे इस लॉकडाउन में, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन है नहीं। 1 जून आने वाला है, 1 जून के बाद 50 दिन रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और चलिए, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ MCQs। ठीक है, ये जो है पार्ट 4 है, तो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट का MCQ वाला पार्ट नहीं आएगा। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है पार्ट, जो 3 पार्ट मैंने डाले हैं, तो जाके देखिए और उसके बाद इस पार्ट को भी देखिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड कवर किए हैं इस चारों पार्ट में, जो भी आपके बुक में थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। और मिनिमम 15 मार्क्स तो आपको ये दिला देगा ये, अगर चारों वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो जब पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने के बाद हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो वो भी हमें बताइए, जिससे हम इसमें कुछ करेक्शन कर सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का फाइनल स्टेज, जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेट किया जाता है और प्रोजेक्टेड ऑन एक टाइम स्केल पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे और इस टाइम पे ख़त्म करेंगे इस जॉब को। तो उसको आप क्या क्या जानोगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शेड्यूलिंग। ना तो लोडिंग होगा, ना एक्सपेडेटिंग, ना रूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हम क्या 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 करते हैं? शेड्यूलिंग में हम करते हैं कि हमें कौन सा जॉब कब स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, एक सीक्वेंस लेके चलना है कि क्या चीज़ कब हमें मतलब करनी है। सीक्वेंस के हिसाब से हमें कौन सी चीज़ कब करनी है, तो वो हम शेड्यूलिंग में पूरा शो करते हैं। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में है, शेड्यूलिंग शोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल मटेरियल कॉस्ट, व्हिच रिसोर्स शुड डू व्हिच जॉब एंड व्हेन। और ऑप्शन डी है द फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, शेड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद रखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। जैसे कि इसका राइट आंसर है सी, व्हिच रिसोर्स शुड डू व्हिच जॉब एंड व्हेन। कौन से रिसोर्स से हम कौन सा जॉब करेंगे और कब करेंगे, यानी कि कौन सा मतलब किस कौन से रिसोर्स से हम कौन सा जॉब करेंगे और कब करेंगे, ये शेड्यूलिंग हमें शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेड्यूलिंग डील्स विथ। तो पहले 3 क्वेश्चन शेड्यूलिंग से ही लिए हैं मैंने। तो शेड्यूलिंग डील्स विथ number of jobs to be done on a machine, number of machine tool used to do a job, different materials used in the product, fixing up starting and finishing time of each operation in doing a job। तो इसका आपको राइट आंसर पता होगा, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिया शेड्यूलिंग का क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन इन डूइंग अ जॉब। एक जॉब को करने के लिए फिनिशिंग टाइम क्या होगी और स्टार्टिंग टाइम क्या होगी, उसको फिक्स करना शेड्यूलिंग डील उससे करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर। कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर की कैपेसिटी और लोड ऑन हैंड, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं? शेड्यूलिंग, लोडिंग, रूटिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, लोडिंग। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आप लोडिंग बोलोगे, ठीक है। तो ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। एक और शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आ गया। शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल इसमें से कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस, या प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए शेड्यूलिंग से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशन। एक ऑपरेशन को इस बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करो, बेहतर सीक्वेंस में यूटिलाइज़ करो, जिससे कि हमारा बेहतर आउटपुट निकले। तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा? ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस। ऑपरेशन को इस तरीके से सीक्वेंस करो ऑप्टिमली, जिससे कि हमारा वो रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट। शेड्यूलिंग से ही एक और क्वेश्चन, शेड्यूलिंग को प्रोजेक्ट करने में, प्रोजेक्ट के शेड्यूलिंग में हम कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए है
शेड्यूल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर्स, आउटलाइन मास्टर प्रोग्राम, सी है पर्ट CPM, शेड्यूल ऑफ लार्ज एंड इंटीग्रेटेड वर्क, ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पर्ट एंड CPM। इसमें पर्ट CPM में क्या होता है कि एक में होता है कि हम न्यू प्रोडक्ट यानी कि हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और हमें पता नहीं होता कि क्या होगा शुरू का टाइम और क्या होगा एंड का टाइम, ठीक है। लेकिन एक में होता है कि हम रिपीटेटिव नेचर का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि ये काम तो इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो उस मेथड को हम यूज़ करके शेड्यूलिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ट एंड CPM। और पर्ट एंड CPM हो सकता है एग्ज़ाम में 5 से 7 मार्क्स का पूछ दे, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम। इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम में जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसको आप क्या बोल सकते हो? प्रोडक्शन प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, या फिर एग्रीगेट प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीगेट प्लानिंग। ये याद रखिएगा, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम, इसमें जो मेन चीज़ है वो है इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग और इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम आप याद रखेंगे, जिससे आपको एग्रीगेट प्लानिंग का याद रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग का वन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा एग्रीगेट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इज, ऑप्शन ए, बोथ आउटपुट एंड सेल्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग, बी अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड्स, लिस्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, लिस्ट ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। तो एग्रीगेट प्लानिंग का जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये भी है कि आउटपुट हम कितना कर सकते हैं और हमारा मार्केट में डिमांड कितना है, यानी कि सेल्स हम कितना कर पाएंगे, तो वो एक्सप्रेसली उसमें होना चाहिए लॉजिकल ओवरऑल यूनिट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आउटपुट एंड सेल्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो ये एग्रीगेट प्लानिंग का रिक्वायरमेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड। डिमांड को मॉडिफाई करने के लिए एग्रीगेट प्लानिंग में ही हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन ए है डिफरेंशियल प्राइसिंग, बी है ले ऑफ एम्प्लॉयज़, ओवर टाइम वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डिफरेंशियल प्राइसिंग, क्योंकि हम यहाँ पर डिमांड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई से रिलेटेड बात करते तो ले ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है ना, प्रोडक्शन से करते तो ओवर टाइम वर्किंग, ओवर टाइम वर्क करके हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब कॉस्ट हमें कम करनी होती है तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे देते हैं, अगर हमारी कॉस्ट कम है या फिर हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है उस हिसाब से, तो हम ऑर्डर को सब कॉन्ट्रैक्ट करके इंटरमीडिएट गुड्स मंगवा लेते हैं, उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करके और बेच देते हैं, तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये ए, डिफरेंशियल प्राइसिंग। प्राइस को या तो हम कम कर दें अगर हमें डिमांड बढ़ानी होगी तो, ठीक है। यानी कि डिमांड मॉडिफाई करने का क्या मतलब, या तो डिमांड बढ़ानी है या फिर कम करनी है, यानी कि चेंज, डिमांड को चेंज करना है। तो चेंज कैसे कर सकते हो आप? डिफरेंशियल प्राइस को नीचे और ऊपर करके आप डिमांड को भी नीचे ऊपर कर सकते हो। अगर प्राइस नीचे करोगे तो डिमांड अप जाएगा, और प्राइस अप करोगे तो डिमांड नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ए। तो आपको ध्यान रखना है, एग्रीगेट प्लानिंग से हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, 8 देखा, 9 देखा, इवन 10 भी एग्रीगेट प्लानिंग से ही है। तो टोटल कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड था, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि जब सप्लाई को मॉडिफाई करना होगा तो ले ऑफ एम्प्लॉयज़ करना पड़ेगा, और जैसे कि ले ऑफ एम्प्लॉयज़ कब करेंगे? अगर सप्लाई हमें कम करना होगा तो हम ले ऑफ करेंगे, सप्लाई बढ़ाना होगा तो हम हायरिंग कर लेंगे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी, बैकलॉगिंग, ऑप्शन डी, हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यानी कि हमें सप्लाई को ज़्यादा करना है तो हायरिंग करेंगे, सप्लाई कम करना है तो ले ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं है, ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी प्रोडक्शन प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज पूछता है, ठीक है।
तो प्रोडक्शन प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है मार्केट रिसर्च। मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया अपने शायद पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का फर्स्ट स्टेज डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग, रूटिंग, या फिर ऑप्शन डी ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोडक्शन को स्टार्ट करना, प्रोडक्शन ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा उसको फिर ऑब्जर्व करना, उसका प्रोग्रेस क्या है, और फिर रिकॉर्ड करना डेविएशन से, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे और जो प्रोग्रेस में हमें दिख रहा है कि स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे, तो उसका जो भी डेविएशन होगा या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे, तो वो डेविएशन हमें रिकॉर्ड करना है। तो वो उससे हम प्रोडक्शन कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब भी हम प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, ये यानी कि जनरली मान लीजिए जब भी हम डॉक्यूमेंट किसी को देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्पैच करके उसके पास भेज देते हैं ना। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि रूटिंग, शेड्यूलिंग, एक्सपेडेटिंग और डिस्पैचिंग दिया हुआ है। तो इससे आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक हमें रिलीज करना है, तो वो उसको आप क्या बोलोगे, रूटिंग, शेड्यूलिंग, एक्सपेडेटिंग और डिस्पैचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पैचिंग। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं कि जनरली जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजते हैं तो हम डिस्पैच करके भेज देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट इज डिजाइन सीट ऑफ द प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ मटेरियल, रूट कार्ड, कंट्रोल चार्ट। तो इसका राइट आंसर है रूट कार्ड। इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट जो है वो रूट कार्ड उसका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्लांट। द वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी, हमें प्रोडक्शन प्लांट के एफिशिएंसी को असेस करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है ए एफिशिएंट डिस्पैचिंग करके, या फिर ऑप्शन बी बाय मैन्युफैक्चरिंग अ गुड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट स्पेसिफाइड इन द स्पेसिफाइड प्रोग्राम, और ऑप्शन डी बाय एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। तो हम एफिशिएंसी को असेस करने के लिए, प्रोडक्शन प्लांट के एफिशिएंसी को असेस करने के लिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उन दोनों को कंपेयर करके हम एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विथ। प्रोडक्शन कंट्रोल जो है किससे कंसर्न होता है, पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन लेबर्स, गुड मटेरियल्स मैनेजमेंट, गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्लांट परफॉर्मेंस को पैसिवली असेस करना प्रोडक्शन कंट्रोल उसके कंसर्न के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वर्क सेंटर आर यूज्ड इन ऑप्टिमल सीक्वेंस टू डू द जॉब। When work center are used in optimal sequence to do the job, we can minimize the setup time। जब भी हम किसी भी काम को सीक्वेंस वाइज करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है उस काम को करने में। जैसे 1 से लेकर 10 तक हमें 10 काम दिए गए हैं, तो पहले हमें फर्स्ट करना, फिर सेकंड, फिर थर्ड या फिर फोर्थ, तो उसमें हमारा कम टाइम जाएगा। लेकिन हम पहले फर्स्ट काम कर रहे हैं, फिर 10th कर रहे हैं, फिर कोई 9th कर लेते हैं, फिर 5th काम कर लेते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग तरीके से हमें काम करना पड़ेगा और इसमें सेटअप टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन सीक्वेंस वाइज करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमाइज द सेटअप टाइम, ठीक है। तो व्हेन वर्क सेंटर जब भी वर्क सेंटर जो है यूज़ करेगा ऑप्टिमल सीक्वेंस एक जॉब को करने के लिए, तो सेटअप टाइम कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जेड चार्ट इज अ चार्ट यूज्ड इन प्रोग्राम कंट्रोल, जॉब कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्राम कंट्रोल, ये भी आपको याद रखना है। जेड चार्ट कैन बी यूज टू शो process used in production, quality level of the product, both the plan and the performance and deviation from the plan, option D to show cost structure of the product। तो जेड चार्ट मेनली शो क्या करता है, परफॉर्मेंस एक्चुअल में क्या है और स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था, यानी कि जो हमने प्लान किया था, और परफॉर्मेंस जो है उसका वो क्या है, उन दोनों को और उसके डेविएशन को फ्रॉम द प्लान से, यानी कि जो स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जो डेविएशन है उसको, और जो हमने जो एक्चुअल परफॉर्म किया और स्टैंडर्ड जो सेट किया उसको, दोनों को शो करता है जेड चार्ट।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। प्रोडक्शन कंट्रोल में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं किस एरिया में करते हैं? फॉल ऑफ एक्टिविटी, टू कंट्रोल लेबर, टू डिसएनिमिनेट इन्फॉर्मेशन, लोडिंग, शेड्यूलिंग और असाइनमेंट ऑफ वर्क। तो इसका राइट आंसर है डी। कंप्यूटर को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल में लोडिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए और असाइनमेंट ऑफ वर्क के लिए। लोडिंग किसके बीच का मैंने आपको इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था एक, जैसे लोड ऑन हैंड और कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर, इन दोनों के बीच के रिलेशन को लोडिंग बोल सकते हो। शेड्यूलिंग हमें कब स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, सीक्वेंस वाइज चलना है, ये सब शेड्यूलिंग शो करता है। असाइनमेंट ऑफ वर्क किस लेबर को कौन सा काम दें जो मतलब कि कॉस्ट हमारा कम इनकर हो। जैसे आपने असाइनमेंट OM में किया होगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो वो आ जाता है 8-10 मार्क्स में, तो असाइनमेंट करके जाइएगा। तो असाइनमेंट ऑफ वर्क भी कंप्यूटर से यूज़ होता है प्रोडक्शन कंट्रोल में, ठीक है। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो असाइनमेंट ऑफ वर्क एरिया में भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे वीडियो तक कनेक्टेड रहिए, सेफ रहिए और अपने घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए ECMA के साथ। और एग्ज़ाम है 20 जुलाई से, तो अच्छे से पढ़िए, अब ज़्यादा दिन है नहीं। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।